Good morning students, I am Dr. Priyanka Bhalerao and welcome to my YouTube channel Royal Educational Services। मेरे इस YouTube चैनल में आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से जुड़ी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा। साथ ही साथ में अदर फील्ड में यूज होने वाले मैथ्स के मैं वीडियोस अपलोड करती रहूंगी। मेरा ये चैनल 9, 10, 11, 12 और जेई के स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत यूजफुल है। तो जैसे कि मेरे प्रीवियस लेक्चर में हमने मैट्रिसेस को कंटिन्यू किया था, मैट्रिसेस की डेफिनेशन पढ़ी थी और टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा था। ठीक है, आज हम देखेंगे इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स। इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स जो रहता है आपका, इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स है ना। जो दो मैट्रिक्स है वो इक्वल कब होते हैं? दो मैट्रिक्स जो है वो इक्वल होते हैं व्हेन दे आर ऑफ सेम ऑर्डर, जब उनका ऑर्डर सेम हो। ठीक है, और इक्वल मैट्रिक्स में क्या रहता है, जो कॉरेस्पॉन्डिंग पोजीशन रहती है ना, जिस कॉरेस्पॉन्डिंग पोजीशन पे जो एलिमेंट्स रहते हैं वो भी इक्वल होते हैं। तो इसकी दो कंडीशन कौन कौन सी है? टू मैट्रिक्स आर सेड टू बी इक्वल। इसकी डिफाइन लिख रही हूं मैं। टू मैट्रिक्स आर said to be equal if first they are having same order, उनका ऑर्डर जो रहता है वो सेम रहता है, they are of same order। और दूसरा क्या होगा कि जो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होते हैं, द एलिमेंट इन द कॉरेस्पॉन्डिंग पोजीशन, द एलिमेंट्स in the corresponding positions of two matrices are equal। ठीक है, तो जो corresponding एलिमेंट रहते हैं, जो कॉरेस्पॉन्डिंग पोजीशन पर एलिमेंट रहते हैं दो मैट्रिसेस के, वो इक्वल होना चाहिए और उनका जो ऑर्डर है वो भी इक्वल होना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल ले लिया, जैसे कि 1, 3, 2, 4 ले लिया और दूसरा एक मैट्रिक्स बी ले लिया, सेम 1, 3, 2, 4 वाला ले लिया। तो ये देख रहे हो बिल्कुल सेम टू सेम ऑर्डर है इनका। तो क्या बोलेंगे, हियर ए एंड बी आर इक्वल मैट्रिक्स। यहाँ ए और बी जो है वो इक्वल मैट्रिक्स है। इसका दूसरा एग्जांपल हम पढ़ लेते हैं। जैसे ए इक्वल्स टू है हमारे पास A 2, 4, C 1, 3 है ना। और ये है हमारे पास में बी ऑप्शन है यहाँ पर 5, 2, 6, 0, 1, 2 है ना। अब मैंने क्या कहा कि द एलिमेंट इन द कॉरेस्पॉन्डिंग पोजीशन ऑफ टू मैट्रिसेस आर इक्वल। कॉरेस्पॉन्डिंग पोजीशन पे जो एलिमेंट रहते हैं, मतलब ए किसके बराबर है, a इज इक्वल्स टू 5 है, यहाँ c इज इक्वल्स टू क्या है, c इक्वल्स टू 0 है। मान लो यहाँ पर b होता तो b इक्वल्स टू क्या है, b इक्वल्स टू 2 है। तो कॉरेस्पॉन्डिंग पोजीशंस पे जो एलिमेंट्स होते हैं वो कैसे रहते हैं, इक्वल रहते हैं। तो इस तरह से यदि हमारे पास में अननोन कुछ एलिमेंट है तो हम उनकी वैल्यू जो है इक्वल मैट्रिक्स से, कि ये जो प्रॉपर्टी है कि इसके कॉरेस्पॉन्डिंग पोजीशन पे जो एलिमेंट्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, उससे हम वो वैल्यूज जो है वो निकाल सकते हैं। हम और एग्जांपल इसके लेते हैं। इफ 5, 3x 7 है ना, ये मैंने एग्जांपल लिया है। इसमें हम क्या करेंगे, x की वैल्यू फाइंड करने वाले हैं, है ना। 4, 2, -1 और 0। तो आपको बोल दिया है फाइंड x, तो बिल्कुल सिंपल है क्वेश्चन। आप x की वैल्यू फाइंड करिए यहाँ पर, और यहाँ मान लो y लिख देती हूँ। तो कॉरेस्पॉन्डिंग पोजीशन पे एलिमेंट इक्वल होते हैं, तो आपके पास क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा और y इज इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल इसके लेता है। ये थर्ड एग्जांपल था, फोर्थ एग्जांपल इसका ले लेते हैं। हम एक एग्जांपल लेते हैं इक्वेशन के फॉर्म में। 3x - 2 ले लिया हमने, नीचे हमने ले लिया है 7 और 6 कुछ भी ले लिया है, और यहाँ हमने कोई एक दूसरी इक्वेशन 4y - 4 है ना। अब यहाँ पर हमने एक छोटा सा मैट्रिक्स दूसरा ले लिया है, जैसे कि सपोज करो आपने ले लिया tan 0 और ये आपका हो गया है
z-4 और ये आपका हो गया है 6, है ना। अब ये मैंने आपको बता दिया कि ये है, यहाँ पर चाहो तो 1 भी कर सकते हैं ना। अब ये आपको इक्वेशन, ये आपको मैट्रिक्स देकर रखा, इक्वल मैट्रिक्स के फॉर्म में देकर रखा, और आपको पता है कि कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन पे जो एलिमेंट रहते हैं इसमें वो इक्वल होते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको इक्वल कर देंगे, मतलब 3x - 2 बराबर 10 कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा 3x = 12, यानी x की वैल्यू यहाँ से आ गई 4। सिंपल, है ना। अब क्या करेंगे, इसको बता देते हैं, है ना। 4y - 4 = 0 कर दिया, है ना। तो ये क्या हो जाएगा 4y = 4, यानी y = 1 आ गया। अभी क्या करते हैं हम, इसको और इसको बता देते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा z - 4 = 7, यानी क्या हो जाएगा z = 7 + 4, है ना। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, z = 11। तो हमने इक्वल मैट्रिक्स से इस तरह से आपको यदि क्वेश्चंस दे के रखे हैं तो इक्वल मैट्रिक्स की कंडीशन लगा के आप उसमें जो आपके अननोन वेरिएबल दिख रहे हैं x, y, z जो है, इनकी वैल्यूज आप उस प्रॉपर्टी को यूज करके निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा हम इसमें देखेंगे मैट्रिसेस में ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस, ठीक है, ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस पे भी सेम ऑपरेशन होते हैं, मल्टीप्लिकेशन होता है, एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। तो पहले तो हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं हम, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर। किसी भी स्केलर नंबर से यदि हम मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, जैसे कि मेरे पास एक मैट्रिक्स है, इफ A = मेरे पास है 1, 2, 3 और 0, है ना। अब एक स्केलर है, मान लो 2A का मुझे मल्टीप्लाई करना है, तो मैं क्या करूंगी, इस 2 का इस सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाता है। जैसे A है, A की वैल्यू ये दे के रखी, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगी 1, 2, 3, 0, है ना। तो इसका सब में मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो ये क्या हो जाएगा 2, 4, 6 और 0। तो ये क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर। किसी भी स्केलर से मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लाई करने का ये तरीका होता है। जैसे A = 1, 2, 3, 0 दे के रखा है, यदि 2A की वैल्यू निकालनी है तो इस 2 का इसमें पूरे में मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये क्या होता है 2, 4, 6 और 0 हो जाएगा, है ना। सेम वैसे ही हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो हमको दे के रखा है A = है 1, 2, 3, 4, 2, -1, 0, 4 और 5। मान लो ये देके रखा है, हमको निकालना है इसमें 3A निकालना है ना। तो 3A निकालना है, मतलब इस 3 का क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 0, 4, 5। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये यहाँ लिखा जाता है 3, 6, 9, 12, 6, -3, 0, 12 और 15, है ना। ये मैंने उसमें पूरा स्केलर का मल्टीप्लाई कर दिया है। अब मान लो मुझे निकालना है 3A/7, है ना। इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ा रही हूँ कि मान लो यहाँ डिवाइड भी देके रखा है ना, तो 3A/7 निकाल रहा है, तो सेम थिंग हम करेंगे, इसको 3/7 कर देंगे। हर एक एलिमेंट को 7 से आप इसमें डिवाइड कर दोगे, है ना। 12/7, 6/7, -3/7, 0, 12/7 और 15/7। यदि वो कैंसिल हो रहा है प्रॉपर तो कर देंगे, नहीं तो उसको अपॉन में लिख देंगे। तो ये था मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर। और लास्ट में मैंने आपको बता दिया मल्टीप्लिकेशन जो है, यदि कोई स्केलर से डिवाइड भी हो रहा है तो वही प्रॉपर्टी उसकी लगती है ना। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसमें इक्वलिटी की प्रॉपर्टी है और स्केलर मल्टीप्लिकेशन इसमें मैंने समझाया है। आगे के वीडियोस में हम ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स को कंटिन्यू करेंगे, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स और सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स के कुछ क्वेश्चन करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स को स्पेशल वे में हम सॉल्व करने वाले हैं, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट जो है मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन में कंफ्यूज होते हैं। तो बने रहिए मेरे चैनल पर। थैंक यू।